Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. If you are new on our channel, please subscribe and press the bell icon so that you could get notification of all our new videos. Today's topic half life. जैसे हमने पिछले लेक्चर में रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डिस्कस किया कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या है, तो अब एक टाइम के बारे में हम बात करते हैं कि कितना नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में हमने डिस्कस किया कि उन्होंने डिके होना है न्यूक्लियाई ने, तो कितने टाइम में उन्होंने डिके होना है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये एक रेडियोएक्टिविटी जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसका मतलब है खुद बहुत होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, और रैंडम प्रोसेस है, मतलब कहीं से भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है तो उसमें कहीं से भी हो सकता है। एंड प्रोबेबल, और हर एक इक्वल प्रोबेबिलिटी भी है। आप ये नहीं क्या, मैंने एक डायग्राम ब्लॉक बनाया है, सपोज़ आपके पास ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का ब्लॉक है और उसमें 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो इसमें खुद बहुत इसने डिके होना है। स्पॉन्टेनियस का ये मतलब हुआ। रैंडम का मतलब है यहाँ से भी डिके हो सकते हैं, यहाँ से बेतरतीब, यहाँ से कोई तरतीब नहीं है, किसी भी जगह से यह हो सकता है। और हर एक की प्रोबेबल का मतलब हर एक इक्वल चांसेस हैं, जितने चांसेस इसके हैं उतने चांसेस इसके भी हैं, इसके भी हैं, ठीक है। तो फिर हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आने वाले 5 मिनट में इसने यहाँ से 5 न्यूक्लियाई डिके होने, हम ऐसे दावा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास एक एस्टिमेट टाइम होना चाहिए कि जिसमें हम बता सकें कि कितने न्यूक्लियाई ने डिके होना है और कितने न्यूक्लियाई ने रह जाना है। तो वो टाइम कि जिसमें हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो जाए या हाफ रह जाए, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। और वो मैथमेटिकली बहुत ही उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि बेसिक लेवल के लिए प्लेलिस्ट है तो इसलिए मैं वो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ कि n = n0 1/2 कि किसी भी टाइम अगर आपने नंबर ऑफ फाइंड आउट करने रेडियोएक्टिव एलिमेंट कि कितने रह गए हैं या कितने डिके हो चुके हैं, तो उसके लिए ये n किसी भी टाइम पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। n0 ओरिजिनल अमाउंट है जिसको आप n0 का नाम दे रहे हैं, और 1/2 ये t मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फर्स्ट हाफ लाइफ पुट करूँ t की जगह 1, तो ये क्या आ जाएगा n0, और 1/2 का मतलब है 1, और हाफ फर्स्ट हाफ लाइफ 1, तो यहाँ पे 1 का पावर 1 और 2 का पावर 1 से भी 2, तो 1/2 विच इज़ इक्वल टू n0 / 2। तो मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में इसने आधा रह जाना है और आधा डिके होना है। अच्छा, अगर मैं इस t की जगह 2 पुट करूँ तो विच इज़ इक्वल टू n0 1/2 पावर 2, 1 पावर 2 से 1 और 2 पावर 2 से 4, तो n0 1/4 या n0 / 4। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 ऑफ द ओरिजिनल डिके होना है, या जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं उस लिहाज से, ठीक है, कि या इतना रह गया है, ठीक है, n0/4 रह गया है या n0/4 इसमें से डिके हुआ है। आप किस लिहाज से उसको देख रहे हैं तब आपको पता चलेगा। अच्छा, तो अब इसका ग्राफ हम कैसे बता सकते हैं कि बना सकते हैं कि y एक्सिस पर मैं n नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये ओरिजिनल अमाउंट है सपोज n0, तो ग्राफ कुछ ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल करो है, देखिए ना, ये एक्सपोनेंशियल करो इसको कहते हैं, जिसमें शार्पली डिक्रीज है या इंक्रीज आ रहा हो उसको एक्सपोनेंशियल करो कहते हैं। तो फर्स्ट हाफ लाइफ जब कोई टाइम नहीं गुजरा, n0 है ओरिजिनल 0 है, और फर्स्ट हाफ लाइफ में ये देखिए ना, फर्स्ट हाफ लाइफ t 1/2 मैंने लिखा है, n0/2 रह गया, और सेकंड हाफ लाइफ में ये n0/4, इस तरह से ये देखिए ना। फिर इसके बाद ये ग्राफ में स्ट्रेटनेस है, ये ग्राफ कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, और इनफाइनाइट हम वेट नहीं कर सकते। तभी हम ये कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट कभी कम्प्लीटली डिके नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है 100 ग्राम और उसका हाफ लाइफ है 2000 ईयर्स, तो पहले 2000 ईयर में उसने 50 ग्राम रह जाना है, फिर उसके बाद 50 ग्राम ने 25 रह जाना है सेकंड हाफ लाइफ में, फिर थर्ड में इस तरह से 13, तो बहुत कम होता जाएगा, आखिर में 0.00 समथिंग आ जाएगा, लेकिन वो भी डिके करेगा। और कम्प्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तभी ये ग्राफ ये बता रहे हैं, ये देखिए ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट आ रहे हैं, कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हुआ है कि सपोज़ 10 ईयर बाद ये ख़त्म हो गया, कम्प्लीटली डिके हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए कम्प्लीटली डिके होने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।